नमस्कार सभी को। अभी तक पता तो खैर सभी को लग गया होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दौरान एक लड़की जो लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसने लॉ को ध्यान में ना रखते हुए लॉ को अपने हाथ में ले लिया और उस लॉ ने उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। अब इस लॉ की बात बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि शायद जो भी उसने बोला वो बिल्कुल गलत हो सकता है। जिस तरीके की भाषा वो लड़की अपने वीडियोज में प्रयोग कर सकती है वो कई लोगों के लिए आपत्तिजनक हो सकती है। लेकिन क्या ये डुअलसी, ये दोहरी मानसिकता केवल लड़का और लड़की के नाम पे रखी जाती है तो भी बिल्कुल सही है। भाई लड़कों को अधिकार होता है गाली गलौज करने का, वीडियो देते हुए किसी भी तरीके के शब्दों का प्रयोग करने का, लड़कियों को नहीं होता, नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज से आप आती हैं और आप एक स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनको एक मातृ शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो किसी माँ और बहन के मुंह से माँ बहन की गालियां शायद कई लोगों को आपत्तिजनक लग सकती हैं और ये उनके निजी विचार हैं। हो सकता है मुझे भी लगती हो सकता है कई साथियों को भी लगती होंगी। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आई कि जिस वीडियो पे कार्रवाई हुई और जितनी शीघ्रता से कार्रवाई हुई और जिसने कार्रवाई की उनकी मंशा पे वाकई में सवाल उठते हैं कि क्या कानून केवल उनके लिए ही है जो अपनी गलती को सहजता से स्वीकार कर लें, पोस्ट डिलीट कर दें, संयोगवश वो कंटेंट इतना वायरल हो जाता है कि वो पूरे देश में उन्माद का कारण बनता है। बहुत सारी वीडियो डिलीट करने के बाद, सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद भी बहुत सारी बलात्कार की, बहुत सारी पारिवारिक शोषण की, परिवार को जान से मार देने की, ये सारी धमकियां उस लड़की के पास आती हैं। हो सकता है कि बंगाल पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करके उसे सुरक्षा देने की योजना बना रही हो कि भाई उसको बचाना है। लेकिन जबरदस्त बात यह है कि वहीं बंगाल से बैठ के ही और सोशल मीडिया के कई धुरंधर उस लड़की को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और बिल्कुल भी मैं ये वीडियो उस लड़की के पक्ष में नहीं बना रहा और ना ही बनाना चाहता था, कोई ऐसी वो भी नहीं थी। लेकिन जब आज देखा कि कोलकाता पुलिस जिस भारी संख्या में और भारी जनबल के साथ एक लड़की को गिरफ्तार करने आई थी, उस समय मैंने सोचा कि जिस समय मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही थी, क्या यही हट्टे कट्टे पुलिस के जवान, महिला पुलिसकर्मी वहां की औरतों को, वहां के बच्चों को, वहां के पुरुषों को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ कैसे रह गए? बड़ी बात यह थी कि बंगाल का वो हिस्सा जहां जहां हिंदू बाहुल्य थे वहां वहां पे किस तरीके के अत्याचार हुए वो सभी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को पता लगे। कई लोगों ने उन अत्याचारों को बीजेपी का एजेंडा भी बता दिया और राइट विंगर्स की एक सोची समझी साजिश भी बता दी। लेकिन जिन परिवारों ने वो हिंसा झेली, क्या उनको अभी तक न्याय मिला? क्या उनके घर जलाने वाले बंगाल में निश्चिंत घूम नहीं रहे होंगे? क्या उनके घरों से बहन बेटियों को खींचने वाले आज भी अपनी हरकतों से बाज आ गए हैं? और बिल्कुल गलत है शर्मिष्ठा जैसी लड़की का किसी भी धर्म के लिए ऐसा वीडियो बनाना, गाली गलौज देके कोई भी वीडियो बनाना एक लड़की को शोभा नहीं देता। और शायद इस कार्रवाई के बाद शर्मिष्ठा को अक्ल भी आ जाएगी, क्योंकि एक बड़ा उदाहरण कुछ समय पहले शर्मिष्ठा ने तो बहुत डायरेक्ट बोला, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं बोला उनकी एक क्लिप को वायरल करके, और सभी लोग उनको जानते हैं, नुपुर शर्मा को वाकई में एक तरीके से विलुप्त ही होना पड़ गया। और ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये शर्मिष्ठा मेकिंग, वो नुपुर शर्मा इन मेकिंग है, लेकिन हाँ, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल सत्य होगा। लेकिन नुपुर शर्मा को और शर्मिष्ठा को इस समय जो लोग एक तरीके से आंक रहे होंगे, तो शायद नुपुर शर्मा इनसे 2-3 पायदान नीचे रह गई। नुपुर शर्मा ने सिर्फ वही कहा जो वाकई में तार्किक था, और उठा के सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा था उसी पे उन्होंने वो चीज बोली थी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बोला वो आपत्तिजनक था, कई लोगों को गलत लगा। उनकी भाषा, उनकी मर्यादा, सभी तरीके के ज्ञान इस समय उनको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया है और बंगाल पुलिस अब उनकी पूर्ण सुरक्षा करेगी। जितनी भी बलात्कार, मारने की, परिवार को खत्म करने की धमकियां उनके पास तक आ रही थी, अब शायद बंगाल पुलिस उनके घर के एड्रेस को ढूंढ के, उनसे पूछ के उनके परिवार को भी सुरक्षा देगी। और जिस तरीके की कानूनी कार्रवाई
उसने मुर्शिदाबाद हिंसा के दोषियों के ऊपर की थी, उसी तरीके की कानूनी कार्रवाई इस लड़की पे भी की जाएगी।